रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में रिएक्शन में देखो नाम से ही पता चल रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एक कार्बोक्सिलेशन से कम करना है कार्बन आपको। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके सोडियम या पोटेशियम सोल्ट को आप सोडा लाइम के साथ हीट कर दो तो क्या होगा, वहां से CO2 रिमूव और जो NaOH आप डालोगे सोडा लाइम में उसके साथ Na2CO3 बना देगी। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म है, कौन सा इंटरमीडिएट है, नीट के लिए क्या क्या जरूरी है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में अपन ने ले लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, सोडियम सोल्ट ले लो या पोटेशियम सोल्ट ले लो, इसकी रिएक्शन आप सोडा लाइम के साथ करवाओ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर, ठीक है। NaOH और CaO का मिक्सचर क्या होता है, सोडा लाइम। इसकी थोड़ी सी हीटिंग करवा दोगे आप, तब क्या होगा, यहां पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में किस प्रकार होगा कि जो ये है आपके पास RC डबल बॉन्ड O, यहां पे O नेगेटिव, ठीक है, और Na प्लस आपके पास है, इसे O नेगेटिव Na प्लस सेपरेट। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और R पूरा बॉन्ड लेके यहां पे रिमूव हो जाता है, तो आपके पास बनता है R नेगेटिव। अब यहां पे वाटर डाल दो आप, तो क्या बन जाएगा, ये RH। तो यहां पे आपके पास क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन गया ना आपके पास, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहां पे इंटरमीडिएट बन गया ये। अब रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, वो कार्ब एनायन के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी इसका मतलब क्या है, एक आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपके पास है NO2 CH2 C डबल बॉन्ड O Na, एक तो ये सॉल्ट है आपका और दूसरा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, ठीक है, ये है। अब बताइए इसमें से किसकी रेट ज्यादा है, कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा, तो आपको देखना है कि यहां पे रेट देखी जाती कार्ब एनायन से C नेगेटिव से। अब देखो यहां पे NO2 माइनस I ग्रुप है, ठीक है, ये है NO2 माइनस I ग्रुप और CH3 है प्लस I ग्रुप। अब आपको पता ही होगा कि जो कार्बन नेगेटिव है यानी कार्ब एनायन है, ठीक है, कार्ब ऋणायन है, इसकी जो रेट होती है या कार्ब ऋणायन कब स्टेबल होता है, तो -I -M -H ये आ जाए तब ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहां पे -I है तो रेट किसकी ज्यादा होगी, कार्ब एनायन की ज्यादा स्टेबिलिटी हुई तो रेट इसकी ज्यादा हो गई। ये बात यहां पे क्लियर होगी। अब रिएक्शन है ये, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ हो गया, इसमें करना कैसे है आपको डायरेक्ट देखो, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे यहां पे दिया गया है, सिंपल बात कर लेते हैं पहले, CH3 CH2 C डबल O Na, ये दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है सोडा लाइम, इसके साथ हीट करना है। अब आपको क्या करना है, देखो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, यहां से आपको क्या करना है, Na2CO3 निकाल देना है इसको, और एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं आपको, CH3 CH3 ये बन गया आपका कंपाउंड, ये वाला, ठीक है, इसको निकाल दो आप। दूसरा देखो क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 C डबल O Na, ये आ गया, इसमें वही NaOH CaO के साथ हीट दे दी थोड़ी सी, तो आप क्या करोगे, CH3 वही इसको हटा दोगे, एक कार्बन कम करना है आपको, तो CH3 CH2 CH3 बन गया। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर आपको कुछ इस प्रकार दिया जाए, यहां पे C डबल O Na दे दिया या C डबल O K प्लस दे दिया, सोडियम या पोटेशियम दोनों के सॉल्ट ले सकते हैं अपन, ठीक है, ये माइनस, ओके। अब यहां पे दिया हुआ है आपको सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के साथ हीट, तो क्या करोगे, C डबल O के हटा देना है आपको, तो ये आपका एल्केन बन जाएगा। समझ रहे हो, तो इस प्रकार रिएक्शन करवानी है। फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल और बता देते हैं आपको, जैसे है रिएक्शन में आपको दे रखा है C डबल O K प्लस, अब इसकी रिएक्शन करवाओ आप NaOH और CaO के साथ, आपको हीट लगानी है, तब क्या बनाओगे, इसमें इसको रिमूव कर दो, तो CH3 CH3, ठीक है, यानी ये बन गया बॉन्ड।
ओके, देखो अब अगर आपके पास ये दिया हुआ है, वही NaOH प्लस CaO के साथ हीट, तो क्या बनाओगे? इसे हटा दिया अपन ने, कार्बन नेगेटिव बना। पूरी मैकेनिज्म नहीं करनी है, अब मैकेनिज्म ये समझ ली, ये बहुत है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन पूरा हो गया आपका। ओके, थैंक यू।